एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज हम करने वाले हैं लखमीर सिंह जी की किताब से कंबक्शन एंड फ्लेम, क्लास 8th का ये चैप्टर है। इसका पार्ट 2, ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी और अब आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से अपने मैजेस्टिक की, राइट। अभी आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन पहले पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है डायरेक्ट सेकंड पार्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैजेस्टिक, अ शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड। एक छोटा सा लकड़ी का आप टुकड़ा लीजिए, हैविंग केमिकल कोटेड एट वन एंड, उसके एक साइड पे केमिकल लगा हो, ठीक है, विच इज़ यूज टू लाइट अ फायर बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस इज कॉल्ड मैजेस्टिक। बेसिकली तुम्हें समझा रहे हैं कि मैजेस्टिक क्या होता है। एक छोटा सा लकड़ी का पतला सा थिन सा टुकड़ा होता है जिसकी एक साइड केमिकल लगा हुआ है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। और यूज़ किया जाता है फायर को जलाने के लिए, लाइट करने के लिए, बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पे आप रगड़िए उसे और वो जल जाता है। द हिस्ट्री ऑफ मैजेस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। भाई मैजेस्टिक की कहानी जो है ये बहुत पुरानी कहानी है, अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले की कहानी। थिन पीसेज ऑफ पाइन वुड, जो देवदार का पौधा होता था उसका जो पौधे की लकड़ी होती थी उसको डिप किया जाता था, यहाँ से याद कर लो, सल्फर में, ठीक है, एट वन एंड, एक तरफ, मतलब उसके सल्फर में उसको डुबोया जाता था। वर यूज एज मैजेस्टिक इन एंशंट इजिप्ट, और वो यूज़ की जाती थी एंशंट इजिप्ट में एक मैजेस्टिक की तरह। द मॉडर्न स्टाइल मैजेस्टिक्स वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और आज जो मैजेस्टिक आप यूज़ करते हो वो केवल 200 साल पहले ही आई है, उसके पहले वो नहीं थी, वो डेवलप अभी केवल 200 साल पहले हुई है। अर्लियर अ मिक्सचर ऑफ antimony trisulfate, potassium chloride and white phosphorus with some glue, कुछ चिपचिपा पदार्थ उसमें, and starch was applied to the head of a matchstick made a suitable wood। अब बेसिकली क्या होता था, देखो, अर्लियर एक मिक्सचर बनाया जाता था। किसका मिक्सचर बनाया जाता था भाई? एंटीमनी ट्राइसल्फेट, उसके साथ मिलाते थे पोटेशियम क्लोराइड, ये याद करने वाली चीज़ें। फिर उसमें मिलाते थे वाइट फॉस्फोरस, कुछ उसमें ग्लू मिलाते थे, कुछ स्टार्च। 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। और उसको एक लकड़ी के टुकड़े पर लगा देते थे, ठीक है। सुटेबल वुड, जो भी लकड़ी का टुकड़ा उसके लिए सुटेबल है, उस पर लगाया, बन गई आपकी मैचेस के तीली। व्हेन द हेड ऑफ दिस मैजेस्टिक वाज रब्ड, अब जो हेड होता है मैजेस्टिक का, जहाँ मसाला लगा होता है, राइट, उसको हेड बोल रहे हैं। उसको रब करते थे किसी भी अगेंस्ट सरफेस से, तो क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड, यानी कि जो सफ़ेद फॉस्फोरस आपने उस पर लगाया वो जल जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। आपने फ्रिक्शन के चैप्टर में पढ़ा कि जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होता है, तो इसी गर्मी, इसी हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबक्शन, अब इससे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कंबक्शन स्टार्ट हो जाता है मैजेस्टिक। वाइल फॉस्फोरस इज पॉइजनियस, अब अभी ये बात याद रखना कि जो फॉस्फोरस है वो जहरीला होता है। सो द यूज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन मेकिंग मैजेस्टिक प्रूव्ड टू बी डेंजरस। भाई ये प्रूव हुआ कि भाई ये डेंजरस है, किसके लिए? फॉर द वर्कर्स जो कि एंगेज होते हैं इन मेकिंग मैजेस्टिक। अब मैजेस्टिक को कोई तो बना रहा है ना, उसको जो बना रहा है उसके लिए ये फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और एज वेल एज फॉर द यूज़र्स, जो इसे यूज़ कर रहा है उसके लिए भी ये खतरनाक होता है। दीज डेज द हेड ऑफ मैजेस्टिक, आजकल जो है इस मैजेस्टिक का जो हेड बनता है फॉर सेफ्टी मैच, कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट, इसमें वाइट फॉस्फोरस नहीं मिला रहे हैं, राइट। तो अब ये किसके चीज़ें मिलकर बन रहा है? 2 चीज़ें, एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। इन दोनों को नाम को आपको रट लेना है, बाकी तो सब आराम से समझ में आ जाएगा। The rough rubbing surface on the side of matchbox has a coating of powdered glass, यानी कि देखो, जो मैचस्टिक जहाँ से आप रगड़ते हो ना, है ना, वो वाला पार्ट जहाँ मैचस्टिक को रगड़ते हो आप, वहाँ पर कांच का पाउडर होता है। एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, लाल रंग का फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस इज मच लेस डेंजरस देन वाइट फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस कम डेंजरस है, इसीलिए वाइट की जगह लाल को यूज़ किया जा रहा है, राइट। When the matchstick is rubbed against the rough surface of the matchbox, some red phosphorus is converted into white phosphorus। जब रगड़ेंगे तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ इन द मैचस्टिक हैड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट, और फिर सफिशिएंट हीट जैसे ही प्रोड्यूस हो जाती है तो वो इग्नाइट हो जाता है, क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फेट जलने लगता है एंड मेक द मैचस्टिक हैड बर्न, ठीक है।
तो मैच स्टिक का हेड जो है वो जलने लगता है। तो वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ टू कंट्रोल अनवांटेड फायर्स। तो देखिए कई बार आग लग जाती है, राइट, तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बर्निंग या फिर कंबक्शन प्रोड्यूसेस फायर, जब कोई चीज़ जलती है तो आग लग जाती है, राइट। तो फायर इज़ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। एक तरफ तो आग हम कह रहे हैं कि भाई यूजफुल है, दूसरी तरफ नुकसानदायक भी तो है, अगर ज़्यादा लग गई तो सब जल के राख हो जाएगा। वी मेक ए स्मॉल फायर इन अ गैस स्टोव, हम थोड़ी सी आग लगाते हैं गैस के स्टोव में टू कुक अवर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। दिस इज़ अ यूज़फुल फायर। अब यहाँ तो ये काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि आप इसको आग जलाने के खाना बनाने के काम में ले रहे हो। विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक अवर फूड, बिना तो फायर के हम अपना खाना बना ही नहीं सकते। बट व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ हाउस, लेकिन क्या हो जबकि ये आग किसी के घर में लग जाए, किसी के ऑफिस में लग जाए, किसी की फैक्ट्री में लग जाए और ऑयल के कंटेनर में लग जाए, किसी पेट्रोल पंप पे लग जाए या किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लग जाए, दैन द फायर इज हार्मफुल। ऑब्वियस सी बात है, तब तो ये आग बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब इस तरह की आग आपकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी खतरनाक है। सच फायर्स मे बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, आप इसे कंट्रोल में ला सकते हो, मतलब लग गई तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया जा सकता है एट दी अर्लीस्ट, बहुत जल्दी से, मस्ट बी, मतलब इसे बहुत जल्दी कंट्रोल करना या ऐसे जब बहुत जल्दी जो है बुझाना ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। अब फायर फाइटिंग क्या होता है बेटा, कि आग को बुझाने को ही बोल रहे हैं। एवरी सिटी और टाउन, हर एक शहर और हर एक नगर में, टाउन क्या होता है, गांव से बड़ा, शहर से छोटी जगह को टाउन बोलते हैं, हैज़ अ फायर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड स्टेशन। तो हर शहर में, हर टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है। द फायर फाइटर्स ऑफ फायर ब्रिगेड स्पेशलाइज होते हैं इन पुटिंग आउट फायर, आग बुझाने में इन लोगों को महारत हासिल होती है। एंड ऑल ऑफ अस शुड नो, हम सभी को पता होना चाहिए द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस ऑफ अवर सिटी। हमारे शहर का टेलीफोन सर्विस सेंटर कौन सा है, मतलब कौन सा नंबर है, वो हमें पता होना चाहिए। द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन दिल्ली इज़ 101, दिल्ली में ये 101 है। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड का मतलब होता है भगवान ना करे। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट, अगर आग लग जाती है इन अवर हाउस, अगर हमारे घर में आग लग जाए, और इन अवर नेबरहुड, हमारे आसपास पड़ोस में आग लग जाती है, तो वी शुड एट वंस होता है तुरंत, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नो, हमें ये भी पता होना चाहिए हाउ फायर इज कॉज्ड, आग का कारण क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फायर फाइटिंग और पुटिंग ऑफ फायर्स, कि भाई किस तरीके से हम अलग अलग प्रकार की आगों को बुझा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आग लग रही है कागज़ में या कपड़ों में तो अलग तरीके से बुझाई जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग रही है तो वो अलग तरीके से बुझाई जाएगी। तो दिस इज डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एनी फायर नीड्स 3 थिंग्स टू बी प्रेजेंट। देखिए किसी भी फायर में कभी आग लगेगी तो 3 चीज़ें ज़रूर प्रेजेंट होंगी। पहला फ्यूल, यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस, वो चीज़ जिसमें आग लगी है, उसके बिना तो मतलब ही नहीं बनता बात का। दूसरा एयर, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बिना आग नहीं हो सकती, ये भी हमें पता है। एंड हीट, जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है तब तक आग नहीं लगेगी। तो तीनों चीज़ें चाहिए, फ्यूल, एयर और हीट। इफ़ एनी वन ऑफ दीज 3 थिंग्स इज रिमूव्ड, अगर इन 3 में से एक चीज़ भी हटा दी तो क्या होगा, देन द बर्निंग विल स्टॉप, तो बर्निंग खत्म हो जाएगी एंड फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड, और आग आप कंट्रोल कर लोगे, उसे बुझा पाओगे। दस अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन 3 वेज, तो 3 तरीक़ों से आप आग को बुझा सकते हैं। पहला, बाय रिमूविंग द फ्यूल, वो चीज़ जिसमें आग लगी है उसे ही हटा दो, ठीक है। तो हर जगह तो ये संभव नहीं है, हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी कपड़े में आग लगी, कपड़े को आपने हटा दिया, आग बुझ जाएगी, है ना। हटा के कहीं इस तरह से पानी वानी में डाल दिया तो ऑब्वियसली आग बुझ जाएगी। दूसरी बात है रिमूविंग द हीट, यानी कि हीट को रिमूव कर दो, कैसे, कूल करके, बाय कूलिंग विद वाटर, पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। तीसरी बात है बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, अगर जहाँ आग लगी है वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म कर दी जाए या फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी। बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो वैसी बात है, ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। एयर सप्लाई आप ख़त्म कर दीजिए तो चीज़ जो भी है वो नहीं जलेगी। नाउ वी विल डिस्कस द 3 वेज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर इन डिटेल। अब डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। रिमूव द फ्यूल और कंबस्टेबल सब्सटेंस, एक जो भी फ्यूल है, जो भी कंबस्टेबल चीज़ है, यानी कि जो भी फूड ऑफ फायर है, यानी कि जिस भी चीज़ में आग लग रही है उसको हटाओ। सो व्हेन द फायर स्टार्ट्स इन अ रूम, मान लीजिए कमरे में आग लगी है, तो जैसे ही वो स्टार्ट होती है आग, ऑल द कंबस्टेबल सब्सटेंस, उस कमरे के जितनी भी जलने वाली चीज़ें हटा दो। फर्नीचर हटाओ, कपड़े हटाओ, किताबें हटाओ। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, कम से कम स्प्रेड होने से बच जाएगी,
ठीक है, विच कैन बर्न ईजीली, वो सब चीज़ें आपको हटानी है, शुड बी रिमूव्ड एट वंस मतलब तुरंत। सो द फायर मे नॉट स्प्रेड, फायर स्प्रेड नहीं हो पाएगी। इफ़ पॉसिबल हो तुम्हारे लिए तो कुकिंग गैस सिलेंडर शुड बी रिमूव्ड, उसको भी हटाइए। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा और जल्दी आग पकड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच्ड ऑफ, जो भी घर का मेन स्विच है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दो। जहाँ आग लग रही है वहाँ पर स्विच ऑन ऑफ मत करा करो। इफ़ द फायर इज़ नियर अ पाइल ऑफ वुड, मान लो कि लकड़ी का ढेर है, उसके पास आग लगी है, दैट कुड प्रोवाइड फ्यूल। अब हमें पता है कि लकड़ी के ढेर के पास आग लगी है, बहुत जल्दी इस ढेर में भी आग लग सकती है, तो क्या करना चाहिए? उसको भी हटा देना चाहिए, है ना। जो भी फ्यूल को प्रोवाइड कर सकता है और ज़्यादा मतलब, है ना, कुड प्रोवाइड फ्यूल टू कीप द फायर गोइंग, तो उसको हटाइए चीज़ों को। द पाइल ऑफ वुड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। इट इज़ हाउ एवर यूजली नॉट पॉसिबल। देखो कई बार हम ये कहते हैं पॉसिबल नहीं होता कि रिमूव कर दें हम ऑल कंबस्टेबल मटीरियल्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, तो उस समय हम क्या करें? उस समय हम करेंगे रिमूव द हीट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, कि आप हीट को ख़त्म कीजिए। वाटर इज़ यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम अ बर्निंग सब्सटेंस, पानी का यूज़ किया जाता है किसी चीज़, किसी बर्निंग सब्सटेंस को ठंडा करने के लिए। ठंडा करने का मतलब आपने उसमें से हीट रिमूव कर दी, मेक इट कूल, उसको ठंडा बनाया एंड बर्न फर्दर, आगे फर्दर बर्न होने से बचाया। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब पानी तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं? आग लगी है, पानी डालो, पानी डालो। ऑर्डिनरी फायर्स में हम पानी ही डालते हैं। वाटर एक्सटिंग्विशेस, पानी बुझा देता है फायर यानी आग को, बाय कूलिंग, ठंडा करने के द्वारा, बाय बर्निंग स्टेट एट द बर्निंग सब्सटेंस को, जो भी चीज़ जल रही है पानी उससे बुझा सकता है। व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन अ बर्निंग सब्सटेंस, जब पानी डाला जाता है किसी जलती हुई चीज़ पे, इट गेट कूल्ड, ये ठंडा कर देता है बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड स्टॉप्स बर्निंग। उस चीज़ को किस टेम्परेचर पे ले आएगा? उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम पे ले आएगा। अब जब चीज़ अपनी इग्निशन टेम्परेचर से कम पे आ जाती है तो स्टॉप बर्निंग हो ही जाएगा। द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, आग जो है वो बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द फायर ब्रिगेड मैन थ्रूज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जब बहुत तेज मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर वो फेंकता है ऑन अ बर्निंग ऑन फायर, कोई चीज़ बिल्डिंग चल रही है, मतलब बिल्डिंग ऑन फायर है ना, कोई भी बर्निंग मटीरियल है, तो क्या होता है वो ठंडा हो जाता है ना, गेट कूल्ड, और बिलो आ जाता है अपने इग्निशन टेम्परेचर के। आई होप सब समझ में आ रहा है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, आग जो है वो अच्छे से बुझ जाती है। द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ हीट ऑफ फायर ऑन वाटर सराउंड द बर्निंग मटीरियल एंड हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। देखो जो पानी वाटर वेपर होता है ना, वो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट of fire on water surrounded by burning material and help in cutting off the supply of heat. This also extinguishes fire. मतलब कुल मिलाकर पानी छिड़कते हैं तो सब चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर आसपास का जो भी है वो सारा नॉर्मल हो जाता है, कम आ जाता है, और सब चीज़ आग जो है बुझ जाती है। दस फायरमैन एक्सटिंग्विश करते हैं फायर को बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर, खूब प्रेशर से वो डालते हैं पानी को, ठीक है, ऑन द बर्निंग थिंग्स सच एज हाउसेस पे, फैक्ट्रीज पे, अदर बिल्डिंग्स पे। वाटर वर्क्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, पानी जो है वो एक आग बुझाने वाली चीज़ की तरह काम करता है। ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड और या पेपर पे आग लगी हुई है ना, तब तो वो काम कर जाएगा। द फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑयल, मान लो अगर पेट्रोल या डीजल या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों में आग लगे तो इट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर। गलती से भी पानी मत डालना। अगर बिजली से करंट फैल जाएगा अगर तुमने ऐसा किया तो, राइट। बिजली से अगर आग लगी है, मान लीजिए किसी के घर में, है ना, बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, तो पानी नहीं डालते, वहाँ रेत डालिए। चलिए, द फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑयल और पेट्रोल, लाइक फायर इन फ्राई पैन में लग गया, ऑयल टैंक्स में लग गया, पेट्रोल पंप पे लग जाएगा, एयरपोर्ट्स में लग जाए, तो कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर, तब पानी काम नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्यों होता है कि इनसे आग लगी तो पानी नहीं डालना, क्योंकि वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। अब आपने अपनी कटोरियों में सब्जी की देखा होगा, ऑयल ऊपर तैर रहा है, तो ऑयल ऊपर क्यों आ जा रहा है? क्योंकि ऑयल हल्का होता है पानी से। अब कोई चीज़ जब पानी के ऊपर आ जाएगी तो पानी उस पर है ही नहीं, तो वो बुझाएगा कैसे उसकी आग? तो ऊपरी सतह पर आग एज इट इज़ लगी रहेगी। सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर बर्निंग ऑयल, जब आप जलते हुए ऑयल पे पानी डालते हो तो क्या होगा? वाटर तो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, आग तो ऊपर चलती रहेगी। द ऑयल और द पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। दस फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑयल या पेट्रोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर ओवर इट। इसके ऊपर पानी डालिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
द फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अब मान लीजिए किसी के तार आपस में भिड़ जाए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, राइट। तो इनको कभी मत बुझा दीजिएगा पानी डाल के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सम एक्सटेंट, हमें पता है कि पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कुछ एक्सटेंट तक, राइट। सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर द बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, अब पानी डाल रहे हो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज पर और किसी बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर पर, तो इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग सकता है टू द पर्सन जो भी इन्वॉल्व है इन फायर फाइटिंग में, ठीक है। सो दस वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कट ऑफ द एयर सप्लाई। सबसे पहले एयर, हवा बंद कर दो। हमें पता है ऑक्सीजन नहीं होगी तो सीधी सी बात है आग बुझ जाएगी। Many fires can be extinguished by cutting off air supply to the burning substance. बहुत सारी जो आग होती है वो बुझा दी जाती है जब हम एयर की सप्लाई बंद कर देते हैं। द एयर सप्लाई टू अ बर्निंग सब्सटेंस कैन बी कट ऑफ इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दो, आप सैंड यानी या मिट्टी डाल दो, रेत डाल दो, अब ब्लैंकेट डाल दो और डैम्प क्लोथ, कोई ख़राब कपड़ा डाल दो, जिससे वो जगह पर, लेकिन ये आप थोड़ी जगह पे कर सकते हो, राइट। तो आप वहाँ से सप्लाई बंद कर दो उसकी एयर की। द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है, क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डेंसर, क्यों? क्योंकि वो भारी होती है देन द एयर एंड फॉर्म कर देगी लेयर अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस। उसके जो भी चीज़ जल रही है उसके ऊपर एक पूरा लेयर बना देगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कवर कर लेगी द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और ड्यू टू द विच फ्रेश एयर कैन नॉट रीच द बर्निंग सब्सटेंस, फ्रेश एयर वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगी और बर्निंग सब्सटेंस डज नॉट गेट ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा एयर से, हैंस स्टॉप बर्निंग, और यहीं बर्निंग रुक जाएगी। इन दिस वे, इस तरीके से फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, आग जो है बुझ जाएगी। प्लीज़ नोट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीदर बर्न्स इटसेल्फ, अपने आप नहीं जलती है, ना ही सपोर्ट करती है बर्निंग को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद नहीं जलती है, ना ही सपोर्ट करती है बर्निंग को। एंड एडेड एडवांटेज, इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, इज़ दैट इट डज़ नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जो आग लगी थी उसमें आपने रेत का यूज़ करा या आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया, ये आपके इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। द फायर कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल से या पेट्रोल से और ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड, ये भी बुझा देगी बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कैन बी स्टोर्ड एज अ लिक्विड एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स। ध्यान देना यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए सिलेंडर में लिक्विड की फॉर्म में हाई प्रेशर पर स्टोर करके रख लेते हैं। दोबारा पढ़ें इस लाइन को, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड किस लिए? फॉर एक्सटिंग्विशिंग, बुझाने के लिए। क्या बुझाना है? फायर, आग को। कैन बी स्टोर, कैसे स्टोर की जा सकती है? एज अ लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में। एट हाई प्रेशर, खूब हाई प्रेशर पे हम उसे लिक्विड की फॉर्म में भरेंगे। कहाँ पर? इन सिलेंडर्स, कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन्हें ही फायर एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। When released from the cylinder, जब इनको सिलेंडर से निकाला जाएगा, रिलीज किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेंड इनॉर्मसली, क्योंकि आपने इसे दबा दबा के समझो भर रखा है। जैसे ही आपने इसका दरवाजा खोले, फट के एकदम से बाहर आएगी, इनॉर्मसली एकदम फैल जाएगी, वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड कूल्स डाउन, और ठंडी हो जाएगी। इन दिस वे, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट, केवल एक कंबल ही नहीं बनाती है अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस के, इट ऑल्सो कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंस, ये उसे ठंडा भी कर देती है। दिस मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, ये इसे बहुत ही ज़बरदस्त फायर एक्सटिंग्विशर बना देती है, आग बुझाने वाली चीज़ बना देती है। अनदर वे टू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं हम ओवर द फायर। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसका नोट बना सकते हो आप, मार्क कर लो इसको। द हीट ऑफ फायर डिकम्पोजेस दीज केमिकल्स, जो हीट होती है ना फायर की, वो डिकम्पोज करती है इन केमिकल्स को टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर प्रोड्यूस होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या करती है इसको, मतलब एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को।
A small fire can be extinguished by throwing sand या सॉइल. देखो छोटी मोटी आग लगी है ना तो रेत और मिट्टी वगैरह डालो उससे बुझ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सैंड इज थ्रोन ओवर बर्निंग कैरोसिन ऑयल में आग लगी है तो सैंड डाल दो आप, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगी, आग बुझ जाएगी. द सैंड कट ऑफ कर देगी एयर सप्लाई को टू द बर्निंग कैरोसिन ऑयल एंड टू विच द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है. द कुकिंग ऑयल fire in a fry pan in the kitchen can be extinguished by covering the fry pan with the फायर ब्लैंकेट और अ डैम्प क्लोथ उस पर डाल दीजिए फटाक से. आपने देखा कि फ्राई पैन में आग लगी, फटाक से एक खराब सा कपड़ा उसके ऊपर डालो कट से, तो एकदम से कट ऑफ हो जाएगी ऑक्सीजन और वो बुझ जाएगी आग. व्हेन द फ्राई पैन इज कवर्ड विद द फायर ब्लैंकेट, है ना, फायर ब्लैंकेट में आपने रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, कोई डैम्प कपड़ा डाल दिया, द सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग कुकिंग ऑयल इज कट ऑफ. तो घूम फिर के तुमको यही समझाया जा रहा है कि एयर को कट ऑफ कर दो. अब रेत से कर दो, मिट्टी से कर दो, किसी डैम्प क्लोथ से कर दो, राइट. इफ़ द क्लोथ ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन अ किचन वो फायर कैच कर ले तो क्या करना चाहिए, उसमें ब्लैंकेट डालो, फटाफट उसे ब्लैंकेट उड़ाओ जिससे ऑक्सीजन कट जाएगी आसपास की एकदम. व्हेन द बर्निंग क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन आर कवर्ड विद अ ब्लैंकेट द सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग क्लोथ इज कट ऑफ एंड हैंस बर्निंग जो है वो क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है, राइट. आई होप क्लियर हो रहा है चैप्टर. टाइप्स ऑफ कंबक्शन की बात करते हैं. देखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबक्शन, बहुत टाइप के कंबक्शन होते हैं. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंबक्शन है. रैपिड कंबक्शन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबक्शन, तीसरा एक्सप्लोसिव कंबक्शन. ठीक है. रैपिड कंबक्शन की बात बताते हैं. द कंबक्शन रिएक्शन इन विच, चलिए कमिंग टू द टॉपिक रैपिड कंबक्शन. रैपिड कंबक्शन मीन्स द कंबक्शन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम. देखो थोड़े समय में बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो रैपिड कंबक्शन बोला जाएगा उसे, राइट. व्हेन वी ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक, जब हम लेकर आते हैं एक जलती हुई माचिस की तीली और अ लाइटर नियर द बर्नर या गैस स्टोव के पास आप लेकर आएंगे किचन के अंदर, द कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग, है ना, सिंपल सी बात है, लाइटर से जलाते हो, मैच स्टिक से जलाते हो, एट वंस प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड सम लाइट. तुरंत वो क्या है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती है और कुछ लाइट रोशनी भी होती है. जब भी आग जलेगी आप देखेंगे रोशनी होती है. सो द इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस यानी एलपीजी इन अ गैस स्टोव टू गिव हीट एंड लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबक्शन. ये एग्जाम्पल है रैपिड कंबक्शन का. द बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन अ केरोसिन स्टोव, केरोसिन ऑयल का केरोसिन स्टोव में जलना, एंड बर्निंग ऑफ अ वैक्स, मोम का जलना कहाँ पर, कैंडल में, ऑल्सो एक्सप्लेन, एग्जाम्पल है रैपिड कंबक्शन के. मतलब क्या हुआ, माचिस की तीली जलाई, आग लग गई, हो गया रैपिड कंबक्शन. इसके अलावा दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन. द कंबक्शन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन, एक ऐसा कंबक्शन रिएक्शन जो कि खुद ब खुद हो जाए विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट. आपने माचिस भी नहीं दिखाई, आपने लाइटर भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, आग खुद लग गई, ये स्पॉन्टेनियस कंबक्शन है. इन स्पॉन्टेनियस कंबक्शन द सब्सटेंस सडनली बर्न्ड हो जाता है, अचानक से जलने लगता है, इनटू फ्लेम्स, मतलब उसमें से लौ निकलने लग जाती हैं, एंड स्टार्ट बर्निंग, और वो जलना शुरू हो जाता है इवन विदाउट बीइंग हीटेड. आपने गर्म नहीं किया, स्पॉन्टेनियस में ध्यान दीजिए, आपने गर्म किया कि नहीं, खुद ब खुद आग लग गई. स्पॉन्टेनियस कंबक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर में ही आग पकड़ सकता है. द हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस कंबक्शन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के अंदर ही हीट प्रोड्यूस हो जाती है बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसकी वजह से, वो ऑक्सीजन जो कि आपकी हवा में है उसकी वजह से, उस स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से ही स्पॉन्टेनियस कंबक्शन हो जाता है. वो चीज़ के अंदर इतनी हीट आ जाती है कि वो खुद ब खुद जल जाए, मतलब आपके रूम टेम्परेचर पर ही. ध्यान देना इस बात को अच्छे से. स्पॉन्टेनियस कंबक्शन इज यूजुअली अंडरगोन बाय दो सब्सटेंसेज, उन चीज़ों के द्वारा विच हैव क्वाइट लो इनिशियल टेम्परेचर. अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ खुद ब खुद चल रही है, इसका मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत लो है, बहुत जल्दी आग पकड़ ले रही है. वाइट फॉस्फोरस इज अ सब्सटेंस विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन. एग्जाम्पल याद कर लेना है, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन का 1 मार्कर में आ सकता है. वाइट फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल है. इन अदर वर्ड्स वाइट फॉस्फोरस बर्न हो जाता है इन एयर एट रूम टेम्परेचर. सो वी कीप अ पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन अ चाइना डिश, मिट्टी के बर्तन में रखते हैं. वी विल सी दैट इट कैचेस फायर बाय इटसेल्फ एंड स्टार्ट बर्निंग विदाउट बीइंग हीटेड, खुद ब खुद जल रहा है. द बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, ये एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन का.
एग्जाम्पल लिखने के लिए आगे लिख सकते हो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का तो हो गया ये, और रैपिड का क्या हो गया हमारा? रैपिड की तो आपको पता ही है, आपका कुकिंग गैस जो होती है या कैरोसिन ऑयल जो होती है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि उन्हें तीली दिखानी पड़ रही है हमें। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में तीली भी नहीं दिखानी। फिर याद करो, वाइट फॉस्फोरस है इसका एग्जाम्पल। द हीट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस स्पॉन्टेनियस कंबक्शन इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली बाय द स्लो ऑक्सीडेशन, है ना, स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी चीज़ के अंदर ही अंदर, वाइट फॉस्फोरस के अंदर ही अंदर। ध्यान देना क्योंकि ये टफ है थोड़ी सी लाइन। द हीट जो भी रिक्वायर्ड है स्टार्ट करने के लिए स्पॉन्टेनियस कंबक्शन को, कहाँ प्रोड्यूस होती है? उसी चीज़ के अंदर, वाइट फॉस्फोरस के अंदर ही अंदर स्लो ऑक्सीडेशन होगा और वो जल जाएगी। द स्पॉन्टेनियस कंबक्शन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन नेचर बहुत डेंजरस है। अब खुद ब खुद आग लग जाना तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत डेंजरस है ही। फॉर एग्जाम्पल, द स्पॉन्टेनियस कंबक्शन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। अब कोयले की जो खदानें होती है ना, वहाँ पे कई बार खुद ब खुद आग लग जाती है। वो किस वजह से होता है? वर्ड याद कर लो, द स्पॉन्टेनियस कंबक्शन की वजह से होता है। अब लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैनी पर्सन्स, इसकी वजह से बहुत लोग मर जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं डीप कोल माइंस में। कोयले की खदानें होती हैं ज़मीन के अंदर खूब घुस घुस के, ठीक है, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। अब वहाँ अंदर कोई काम कर रहा है, वहाँ आग लग जाए, ऑब्वियस सी बात है, आदमी इतने टाइम में बाहर निकल ही नहीं पाएगा, कोयला बहुत तेज़ी से फिर आग पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट फायर्स कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड बाय स्पॉन्टेनियस कंबक्शन रिएक्शन। फॉरेस्ट में भी आग लग जाती है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन रिएक्शन की वजह से। समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, कई बार क्या होता है सूरज की गर्मी की वजह से, और ड्यू टू द स्पार्क ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई, कई बार क्या हुआ आसमान में बिजली चमकी, उसकी वजह से भी आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन ऑफ स्ट्रो, सूखी भूसे में आग लग जाना, पत्तियों में आग लग जाना, फॉरेस्ट वुड में, है ना, लीडिंग टू द फॉरेस्ट फायर। अब मान लीजिए कि ज़रा सी आग लग गई, ठीक है, सूखी लकड़ी पड़ी है, सूखा भूसा पड़ा है, सूखा पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, ज़रा सी आग लगी, लेकिन वो फैल जाएगी क्योंकि वहाँ बहुत लकड़ी है ना, जंगल तो लकड़ी से भरा पड़ा है, तो वहाँ पूरा आग फैल सकती है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर हाउएवर कॉज्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक आदमी गया फॉरेस्ट में घूमता हुआ, सिगरेट पी रहा था हल्की सी, उसने वहीं डाल दी। या एक आदमी है बस में जा रहा है, किसी जंगल के पास से गुजर रही है बस, उसने सिगरेट पी और वहीं पर डाल दी। क्या हुआ? उसने तो इतना सा काम किया, उसमें पूरा जंगल जल सकता था। कैसे जल सकता है? कि अगर वो तीली या अगर वो उसकी जलती हुई सिगरेट ने ज़रा सी आँख पकड़ ली किसी पत्ती में भी, सूखी पत्ती में, कहीं पर भी, वो पूरा जंगल राख कर सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। व्हेन ह्यूमन बींग्स थ्रो अवे लाइटेड सिगरेट्स इन द फॉरेस्ट, और लीव कर देते हैं बिहाइंड अ बर्निंग कैंप फायर। कई बार क्या है, आप गए कैंप लगाया, आपने आग जलाई, उसको ऐसे जलता छोड़ दिया, नहीं, जूतों से पटक पटक के उसको बंद करके आना चाहिए, बुझा के आना चाहिए आग को। आसपास भले ही पेड़ नहीं है मगर उड़ती हुई पत्ती आ सकती है, ठीक है, उड़ता हुआ कोई कपड़ा आ सकता है, आग लग सकती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। बर्निंग सिगरेट बर्ड्स वगैरह को हमें थ्रो ऐसे नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट में, करना तो कहीं भी नहीं चाहिए। आजकल तो लोग बिल्डिंगों में अपनी खिड़कियों से नीचे डाल देते हैं, बिना ये सोचे कि नीचे अगर कोई कपड़ा है तो आग लग सकती है, किसी का पूरा घर राख हो सकता है आपकी छोटी सी लापरवाही से। कैंप फायर आर कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश, यानी बुझा देना चाहिए बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट। अब इसका आएगा थर्ड पार्ट, एक्सप्लोसिव कंबक्शन। अब देखो इस पार्ट में ना हम फ्यूल के पहले तक का ही करेंगे, फिर फ्यूल का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आधा घंटे की वीडियो बनाएंगे, 3 वीडियो में चैप्टर कवर हो जाएगा। अ वेरी फास्ट कंबक्शन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस। एक बहुत ज़्यादा फास्ट कंबक्शन जो तेज़ी से होता है, पटाखों में होता है ना, आपने बिजली बम जलाया, टक से जलाया, फट से फटा, हीट भी होगी, लाइट भी होगी और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबक्शन। इसमें एक्सप्लोजन होता है, धड़ाम फटता है। अ वेरी फास्ट कंबक्शन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबक्शन, और एक्सप्लोजन बोलते हैं। A large amount of gases is released quickly in an explosion. एक्सप्लोसिव कंबक्शन में बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होती है। इट इज़ द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ दीज गैसेस। ये रैपिड एक्सपेंशन है इन गैसेस का। एक्सपेंशन मीन्स फैलाव, तेज़ी से फैल जाती हैं गैसेस, विच कॉजेज अ लाउड साउंड। इसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, भड़ाम से आवाज़ होती है, जोर से साउंड होती है। द फायर वर्क्स यानी क्रैकर्स, पटाखे, विच वी एक्सप्लोड, जो हम फुड़ाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वर्क ऑन द एक्सप्लोसिव कंबक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। इसी बेस पे काम करता है। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब आप एक पटाखे को जलाते हैं,
विद अ बर्निंग मैचेस स्टिक, एक जलती हुई माचिस की तीली से। द केमिकल जो भी प्रेजेंट होता है इन इट अंडर गो अ सडन कंबक्शन, उसमें बहुत तेज़ी से कंबक्शन होता है और प्रोड्यूस करता है हीट लाइट को। इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ, उसमें गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। द गैसेस प्रोड्यूस्ड आर हीटेड बाय द हीट जो कि इवॉल्व होती है इन दिस रिएक्शन। द हॉट गैसेस एक्सपेंड, फैल जाती हैं रैपिडली, लगातार, एंड कॉजेज एन एक्सप्लोजन, लाउड साउंड होती है, एक्सप्लोसिव कंबक्शन और एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड। कई बार प्रेशर अप्लाइड करते हो आप, वो फोड़ते नहीं हो पटाखा ज़मीन में मार के जो फोड़ते हो, उसके बारे में बताया जा रहा है। जब हम ऐसा फेंकते हैं तो भी एक्सप्लोजन हो जाता है कई बार। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ फ्यूल्स। चलो तो फ्यूल्स करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।